अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता और शांति मंच नेशनल प्रेसिडेंट। हमारा मकसद सच का साथ देना और जो गलत दिखा, जो गलत सामने हमारे आता है उसके लिए आवाज़ उठाना और अमन और शांति पूरी दुनिया में क़ायम करना। झूठ, बट्टेबाजी, नफ़रत फैलाने वालों को रोकना, यही हमारा मकसद है। तो बहरहाल इसी सिलसिले में हम कुछ ना कुछ बताते रहते। तो आज की जो वीडियो है ख़ास तौर से हमारे भारत के धर्म गुरु, हर वो मज़हब के, चाहे कोई भी मज़हब के हो, बहरहाल धर्म गुरु जिस तरह से भारत में कसरत से एक अपने आप को बड़ा धर्म गुरु साबित करने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश चल रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए कि अभी वक्त आ चुका है, जो सच है वो सच को सामने आना होगा। अभी तक जो जनता से खेला गया है भारत की, हम बार बार बता रहे हैं, हम जो सही है उनके लिए नहीं बताते हैं। जो टोटल गलत है, जो इस तरह भारत में नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो मज़हबों से खेला जा रहा है, उसके लिए ख़ास आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। तो बहरहाल तफसील इसमें यह है, जो अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, यानी कि धर्म गुरु साबित करने की कोशिश जगत गुरु साबित कर देते हैं, जबकि जगत गुरु के इनको मायने ही नहीं पता है। जगत का गुरु एक ही होता है जो है। तो बहरहाल ऐसे तमाम बातें, महामल्लेश्वर, तमाम वो बातें आती हैं। जिस तरह से मुसलमानों में भी उलमा, बड़े बड़े तालीम याफ्ता जो है, उसमें ज़्यादातर ख़ास तौर से दरगाह वाले, जो भारत में कसरत से दरगाह बुज़ुर्गान दीन की तादाद कसरत से है, वहाँ पर जो रहते हैं उनके नाम के सहारे जो खेल खेल रहे हैं, खेल ही बोलेंगे हम, क्योंकि उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता बुज़ुर्गान दीन की। अगर से आप उनके रिश्तेदार हैं, उनके सज्जादे हैं, या उनकी खिदमत गुज़ार हैं, उनके खादिम है, या फिर आप वहाँ के खलीफा हैं, तमाम वो बात जो भी है, अब खलीफा भी है तो ज़रूरी है आपके अंदर उनकी कोई तासीर होना ज़रूरी है। उनकी रूहानियत आपके अंदर, जिस तरह से उनके अंदर हरकतें होती हैं, जिस तरह से वो अपने दीन इस्लाम को पेश किए, जिस तरह से अपने करिश्मे दिखाए, तमाम वो चीज़ें आती है। तो वो तमाम वो चीज़ें आपने भी कम से कम 20% 25% तो आप में वो चीज़ें होनी चाहिए। वो 100% थे तो आप कम से कम 20-25% होना चाहिए। उसी तरह हर वो मज़हब के लोग जिसमें धर्म गुरु के नाम पर जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसमें हमको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता बहुत बेवकूफ़ बन चुकी, बहुत सारे मसले मसाइल बन चुके, हालात इतने बिगड़ चुके हैं भारत के कि अब किसी पे विश्वास करने की अंदर ताकत नहीं रही। सच्चाई है। तो बहरहाल सच्चाई में हक की बात तो यही है, धर्म गुरु वही कहलाता है जिसके अंदर धर्म प्रवेश करता हो, यानी कि धार्मिक शक्तियाँ जिसके अंदर हो, जिसके अंदर रूहानियत हो, और जो ज़बान से बोले वो सच हो जाए, और वक्त आने पर वो हर वो मदद करने की पूरी कोशिश में होता है, जो गरीब जनता की, जनता जनार्दन की, तमाम वो बातें, तो उसकी ज़बान में सच्चाई होती है। तो आजकल ऐसे धर्म गुरु बहुत कम नज़र आते हैं, इक्का दुक्का होंगे, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, है ही नहीं है, मगर ज़्यादातर 90% 95% आपको फ्रॉड में मिलेंगे। ये सच्चाई है। तो यहाँ पर जनता को भी बचने की ज़रूरत है। और वैसे मैं धर्म गुरुओं से कहूँगा, जो धर्म गुरु बनकर बैठे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े सुरमा समझते हैं, पहली बात तो आपको कोई हक नहीं कि अपने आप को आप जगत गुरु, महामल्लेश्वर, महागुरु, धर्म गुरु अपने आप को बताते आते हैं। जो
इसके लिए आपको सारे आपके धर्म के, आपके मज़हब के, जो भी तुम मज़हब के हैं, उसके आपको चमत्कार, उसकी धार्मिक शक्तियाँ, सब चीज़ से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है, और वो सब जनता के सामने रखना भी ज़रूरी होता है। हाई नाम के धर्म गुरु बनने से कुछ नहीं होता। जनता को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाते आए हैं, जिस तरह से जनता परेशानी में आज आई है, उसकी ज़िम्मेदार हमारे भारत के ज़्यादातर धर्म गुरु ही है। सियासत तो सियासत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो मज़हबों को लेकर जो अपनी अपनी कौम को गुमराह कर कर जो सियासत में जो सियासी लीडर्स खेल खेलते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करने वाले धर्मगुरु हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि हम जो भी है खुलकर ही बताते हैं, और खुलकर बताने से कोई लाल खा भी हमको रोक नहीं सकता। वक्त पड़ने पर साबित करने की ताकत भी रखते हैं। धर्मगुरु किसको कहा गया है, और ज्ञान क्या होता है भारत का, और धार्मिक शक्ति क्या है, रूहानियत किसको कहते हैं, हर वो चीज़ दिखाने की ताकत भी हम रखते हैं, खुल के बताते आए हैं और बताएंगे भी। तो बहरहाल ऐसे लोगों से बचे, और वैसे लोगों को हम ये चैलेंज भी करेंगे, तुम अगर इतने बड़े गुरु है, तुम्हारी ज़बान में तासीर है, तुम जो बोले वो हो जाता है, तुम्हारी बात भगवान से होती है, अल्लाह से होती है, बुजुर्गान दिन से होती है, तमाम जो बातें आती है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो भारत में ये नफ़रत क्यों फैल रही है, और तुम लोग एक ही मज़हब को लेकर क्यों हमेशा बार बार भारत में नफ़रत फैलाते हो? क्योंकि धर्मगुरु का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है। वहाँ पर कोई ज़ातवाद, कोई मज़हब नहीं देखा जाता है। गुरु के पास सब आते हैं, हर वो मज़हब के लोग आते हैं। वो जो सबको लेकर चलता है उसी को गुरु कहा गया है। धर्मगुरु यानी कि एक सच्चाई की राह दिखाने वाला, अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने वाला, नफ़रत को मिटाने वाला, और वक्त पड़ने पर अपने धर्म का खुलकर प्रचार करने वाला, उसको धर्म गुरु कहा गया है। ये बात को याद रखें। तो ऐसे तमाम धर्म गुरु जो अपने आप को बड़ा सुरमा समझ रहे हैं, जो जनता को आज बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन सब तमाम को चैलेंज है, अगर से आप में ज़रा भी धर्म प्रवेश करता है, मुसलमान हो, तो तुम्हारे अंदर इस्लाम ज़रा भी है, तो हमारे सामने एक मर्तबा आ जाओ। जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, समझे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता से हम बार बार कहेंगे, सच्चाई की तरफ आओ, अपने आप पे भरोसा रखो, जिस रब को तुम मानते हो, जिस अल्लाह को तुम मानते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसकी तुम इबादत करते हो, उससे मदद मांगो, और उसी के सामने हाथ फैलाओ। ऐसे बाबाओं के सामने जाकर परेशान होने से सिर्फ बर्बादी आएगी। ये कुछ भी नहीं है, दिखावा है, क्योंकि हमारी मुलाकात सबसे है। आप लोग देखते हैं फेसबुक पे हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और खुलेआम मिलते हैं। तो बहरहाल सबकी जानकारी हम रखते हैं, रखते हुए ये बात बता रहे हैं। तो कोई भी गलत बात ज़बान से निकालने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। अभी तुम्हारी बकवास बातों का टाइम ख़त्म हो चुका है। खुली बात है, जो भी होगा फेस टू फेस होगा, खुलकर होगा। अपने मज़हब का प्रचार खुलकर करने की ताकत बनना, ये हमारा मकसद है। इसीलिए हम सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच चला रहे हैं, जिसमें सारे मज़हबों की शिक्षा दी जाएगी, ताकि ऐसे पाखंडी बाबाओं की बोलती बंद हो, और ये अपना कारोबार बंद करते हुए सच्चाई की तरफ आए, या तो फिर भारत छोड़कर भाग जाए। क्योंकि भारत में नफ़रत का माहौल कसरत से फैल चुका है। अब ज़रूरी है हमको सच्चाई की तरफ भारत की जनता को लाते हुए सही दिशा में हम हमारी जनता को लेकर आए, और इनको सही शिक्षा दे। ज़रूरी है ऐसे बाबाओं की बातों में ना आए, जो झूठ पर झूठ बोलते हैं, अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं। तो इनसे बचो, और इन तमाम धर्म गुरु जो सच्चे हैं, उनके नहीं बता रहे हैं,
जो हमारी नज़र में गलत है, टोटल जो बकवास बातें करते हैं। कोई तो बोलता है हमारी बात होती है, हमारे इससे भगवान से बात होती है। बहुत अच्छी बात है, भगवान से बात करने वाला फिर जनता की मदद क्यों नहीं कर रहा भाई? जनता की परेशानी को क्यों नहीं कर रहा? खाली जनता को लूट रहा है, मदद तो नहीं कर रहा है। तो तमाम बातें निकल कर आती है। तो एहतियात करे। अगर से कोई हमसे बात करना चाहता है इस बारे में तो बात भी कर सकता है। हमारा नंबर पता है आप लोगों को। बहरहाल मज़हबों से खेलने का मतलब तबाही अपने आप पे लाना है। जो ला लिए हैं आप लोग, बर्बाद होने का वक्त आप लोगों का है। सच्चाई की दिशा में भी आओ, वरना बर्बादी के लिए रेडी हो जाओ। ऊपर वाले की लाठी तुम पर चलने वाली है कसरत से। खुली बात है, सीधी दिशा में आओ। भारत की तमाम जनता से हम कहेंगे ऐसे बावों से सवालात करें जो गलत दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं और भारत में नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा गुरु भी मानते हैं, बहुत बड़ा महाराज समझते हैं, बहुत बड़े मौलाना समझते हैं। तो ये लोगों से बचो, क्योंकि इनकी फितरत पूरी तरह से इस तरह से बन चुकी है। ये सिर्फ पैसे की पुजारी बने हुए हैं और पैसा ही इनका ईमान है। तो हम बताते आए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पैसा है अपना ईमान, यही इनकी औकात, दूसरी कोई औकात नहीं। इनमें कोई धार्मिक शक्ति नहीं, ना ही मुसलमान कोई मौलाना बड़े बड़े अगर दरगाह पे बैठकर चमत्कार दिखाने की बात कर रहे हैं, कोई अपने क्या बोलते नालायन निकाल कर देते जाते हैं, बोलते हैं गैब से आ रहा है। अरे भाई, गैब से तुम्हारे पास आ रहा है तो जनता बहुत परेशान है, जनता की मदद तो करो ना। आपके पास मोकिला है, जीना है, सब कुछ रखते हुए परेशान क्यों है फिर हमारी जनता? अरे दूसरे मज़हब की नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, अपने खुद के मज़हब के लोगों की तो मदद कर दो, है ना। तो ये सब ये बकवास खेल बंद करो, सीधी दिशा में आओ, सच्चाई की तरफ आओ और ऐसे गुरुओं से बचो। और ऐसे गुरुओं को खुला हमारा चैलेंज है, ये दुकानें बंद करो, वरना तुम्हारी दुकान बंद होने टाइम नहीं लगेगा। समझे? जय हिंद, जय भारत।